परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आपने सफ़र करते हुए अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने इष्ट, अपने भगवान की प्रतिमा को अपने साथ लेकर जाते हैं जी। और बहुत सारे लोग तो अपने घरों में से उस जगह पर एक पंखा या कूलर 24 घंटे चला कर रखते हैं जी, जहाँ पर उनके इष्ट की प्रतिमा विराजमान होती है जी। क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि ये सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि साक्षात उनके इष्ट देवता वहाँ पर विराजे हुए हैं जी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की बात बताने जा रही हूँ जी, जिसने बाबा जी की फ़ोटो के साथ ना जाने क्या क्या किया। एक सत्संगी होने के बावजूद इस भाई ने बाबा जी की फ़ोटो का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब इश्क का नशा चढ़ जाए तो फिर क्या अच्छा और क्या बुरा कुछ समझ नहीं आता जी। इस भाई को बाबा जी से इतना ज़्यादा प्रेम था कि जब आप आगे इस भाई की बातें सुनोगे तो आप हैरान होने के साथ साथ शायद परेशान भी हो जाओगे जी, और सोचने लगोगे कि इतना पागलपन किसी में कैसे हो सकता है जी। इंग्लैंड में रहने वाला ये हिंदुस्तानी भाई वहाँ की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी किया करता है। ये भाई एकदम अकेला रहता था और इस संसार में भी अकेला ही है, क्योंकि इस भाई ने शादी नहीं की और जो रिश्तेदार थे उनसे बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं रखी। इसके ज़्यादातर रिश्तेदार इंडिया में ही रहते हैं और ये जब इंडिया आता था तो रिश्तेदारों से मिलने नहीं बल्कि सिर्फ डेरे में सतगुरु से मिलने जाता था और 15 से 20 दिन वहाँ सेवा करके वापस लौट जाता था। सात संगत जी, एक समय था जब ये भाई सत्संगी नहीं हुआ करता था, लेकिन बाबा जी ने इसको अपनी ओर लगाना था तो कोई ना कोई बहाना तो बनना ही था जी। एक बार इसकी कंपनी को लंदन सत्संग घर में कंस्ट्रक्शन के काम का जिम्मा दिया गया। इसकी कंपनी उस समय लंदन के हाइनेस पार्क में बने सत्संग घर में कंस्ट्रक्शन का काम कर रही थी जी। और ये भाई अपनी कंपनी में एक इंजीनियर के पद पर काम करता था जी। इस भाई की ड्यूटी इसकी कंपनी ने सत्संग घर के काम में लगा रखी थी। जब ये भाई वहाँ के सेवादारों को सेवा करते देखता तो इसको अच्छा लगता और हर रोज़ वहाँ सेंटर में आने की वजह से इस भाई की दिलचस्पी सेवा में होने लगी और अपनी कंपनी की ड्यूटी ख़त्म करने के बाद ये वहाँ आधा घंटा सेवा कर दिया करता और वहाँ के सेवादारों से इसकी बातचीत हो जाती। सात संगत जी, आगे मैं आपको बताऊंगी कि इस भाई ने बाबा जी की फ़ोटो के साथ ऐसा क्या करना शुरू कर दिया जो कि बिल्कुल गलत है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनना जी। एक दिन किसी ने इसको बताया कि इस सेंटर के जो सतगुरु हैं वो लंदन में सत्संग फरमाने आ रहे हैं। तो इस भाई ने सोचा कि जिसके सेवादार ऐसे हैं वो गुरु कैसा होगा, उनसे तो ज़रूर मिलना चाहिए। और क्योंकि ये उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक इंजीनियर था जो कंपनी उस समय सेंटर में काम कर रही थी जी, तो इसका बाबा जी से मिलना आसान सी बात थी जी। जब बाबा जी सेंटर में आए तो पहले इस भाई ने बाबा जी का सत्संग सुना और सत्संग सुनकर ये भाई मोहित हो गया, इसकी सोच ही बदल गई। फिर 2 दिन के बाद बाबा जी ने सेंटर में हो रहे काम का इंस्पेक्शन किया तो बाबा जी ने खुद ही अपने सेवादारों से कहा कि इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर को बुलाओ, मुझे उससे कुछ बातचीत करनी है और काम कितना आगे बढ़ा ये सब समझना है। तो किसी ने इंजीनियर को फ़ोन किया और कहा कि आपको हमारे सद्गुरु बुला रहे हैं, वो आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। ये सुनकर ये भाई हैरान हो गया और सोचने लगा कि मैं तो खुद उनसे मिलने की सोच रहा था और उन्होंने खुद ही मुझे अपने पास बुला लिया। फिर तय समय पर ये भाई सेंटर में पहुंच गया और बाबा जी से इस भाई की मीटिंग शुरू हुई।
जब इसने इतने करीब से बाबा जी के दर्शन किए तो ये बाबा जी का नूरी चेहरा देखकर इतना मोहित और मगन हो गया कि फिर इसको बाबा जी के सवाल सुनाई ही नहीं दे रहे थे। बाबा जी इससे काम के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन ये बाबा जी के दर्शनों में इतना मोहित हो चुका था कि ये बस बाबा जी को ही देखता जा रहा था। फिर पास खड़े सेवादार ने इस भाई के कान में जाकर कहा कि आप बाबा जी की बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। उसके बाद ये अपनी अवस्था में वापस आया और बाबा जी से माफ़ी मांगने लगा। बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि आप तो कहीं खो गए थे। तो इस भाई के मुंह से अपने आप ही निकल गया कि मुझे अपना शिष्य बना लो। पास खड़े सेवादार ने फिर से इस भाई को कान में कहा कि बाबा जी आपसे सेंटर में चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम के बारे में पूछ रहे हैं और आप उन्हें जवाब देने के बजाय कुछ और ही बोल रहे हो। इंजीनियर अपनी सुध बुध खो चुका था और फिर थोड़ी देर के बाद इंजीनियर ने बाबा जी को काम के बारे में बताया और बाबा जी के साथ पैदल चलकर सेंटर में हो रहे काम को दिखाया। और जाते हुए इंजीनियर फिर से कहने लगा कि बाबा जी क्या आप मुझे नामदान दोगे। बाबा जी ने कहा कि बेटा मालिक की मौज हुई तो आपको नामदान ज़रूर मिल जाएगा। साथ संगत जी, इस मुलाकात के बाद ये भाई बिल्कुल बदल चुका था। इसको बाबा जी से इश्क हो गया था। इसको ऐसा लगने लगा था कि जिसकी इसको तलाश थी वो इसे आज मिल गया है। अब ये भाई अपनी कंपनी की ड्यूटी के बाद जितनी देर हो सके उतनी देर सेवा करने लगा और इसने बाबा जी की एक फ़ोटो को सेंटर से खरीद लिया। और अब ये जो कुछ करने वाला था वो शायद आपको हैरान और परेशान कर देगा। इस भाई ने बाबा जी की फ़ोटो को अपने घर के एक बेडरूम में बेड के पीछे लगा दिया और जिस कमरे में बाबा जी की फ़ोटो थी उस कमरे में गर्मी के दिनों में 24 घंटे एसी चलता था और सर्दी में वहाँ हीटर चलता था। ये एकदम पागल हो गया था। इसके बाद इसने जो किया वो और भी हैरान कर देने वाला था। ये जब अपने घर से 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाता तो बाबा जी की फ़ोटो को अपनी कार की साइड वाली सीट पर रख कर जाता। ट्रेन या प्लेन में कहीं जाता तो 2 टिकट बुक करवा लेता। एक सीट पर खुद बैठता और दूसरी सीट पर बाबा जी की फ़ोटो को रख देता। इसको विश्वास था कि ये सिर्फ एक फ़ोटो नहीं बल्कि बाबा जी खुद उसके साथ बैठे हुए सफ़र कर रहे हैं। ऐसा लंबे समय तक ये भाई करता रहा। फिर जब इनके सेंटर के एक बहुत कमाई वाले अंकल जी को इस भाई की इन सब बातों के बारे में पता चला तो उन्होंने एक दिन इस भाई को अपने पास बुलाया और उन्होंने लगभग 1 घंटे का सत्संग इस भाई को सुनाया, जिसको सुनकर इस भाई की आंखें खुली। अंकल जी ने इसको समझाया कि ये जो तुम कर रहे हो इससे रूहानियत कभी नहीं मिलने वाली। ये आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। सतगुरु की फ़ोटो हमें इसलिए दी जाती है जिससे कि हम भजन सिमरन करने बैठे तो सतगुरु का स्वरूप हमारे ध्यान में बस जाए और हमारा भजन सिमरन आसान हो जाए। लेकिन तुम ये सब करके अपने रूहानियत के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हो। अगर इन सब चीज़ों से हमारा इस संसार से छुटकारा हो जाए तो ये तो बड़ा ही आसान तरीका है। हर कोई ऐसा ही करने लगता। सतगुरु बिना फोटो के भी हमारे अंग संग हैं और सतगुरु की फ़ोटो के आगे एसी चलाकर या सफ़र में 2 टिकट बुक करवाकर तुम जो पैसा खर्च कर रहे हो उस पैसे को परमार्थ में लगा दिया करो और सतगुरु से अपने रिश्ते को अपने अंदर से जोड़ो। बाहर से जुड़कर कुछ नहीं मिलने वाला। इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की बजाय भजन सिमरन पर समय लगाओ। अंकल जी की बातें इस भाई को समझ आ गई
और इस भाई ने बाबा जी की फ़ोटो के साथ ऐसा करना बंद कर दिया और भजन सिमरन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। साथ संगत जी, बाबा जी हजारों बार समझा चुके हैं कि गुरु अपनी भक्ति करवाने हमारे बीच नहीं आते। गुरु तो हमारा रिश्ता उस मालिक के साथ जोड़ने के लिए हमारे बीच आते हैं, लेकिन हम गुरु की फोटो और गुरु के शरीर की भक्ति को ही रूहानियत समझकर बैठ जाते हैं और भजन सिमरन नहीं करते। बाबा जी को खुशी तब ही मिलती है जब उनकी संगत बाहरी साधनों को छोड़कर भजन सिमरन करती है। इसीलिए हमें बाहरी भक्ति नहीं, अंदर की भक्ति पर ध्यान देना है जी, तभी हमारा छुटकारा हो पाएगा। संगत जी, आशा करती हूँ जी आपको इस साखी में दिया गया मैसेज समझ ज़रूर आया होगा जी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।